जय हिंद। मैं आर के गौतम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 में क्या क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम अनुच्छेद 1, 2, 3 नंबर पढ़ चुके हैं, तो आज देखेंगे हम अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 की ये हेडिंग है 2 लाइन, और जो है कि इसमें 2 बिंदु दिया गया है, 1 नंबर और 2 नंबर। इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे और इसे बाद में समझने की कोशिश करेंगे। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और प्रमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। ये तो रहा हाइडिंग, ठीक है। हाइडिंग में 2 चीज़ है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ। पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची बनी हुई है, और चौथी अनुसूची में जो है भारत के राज्यों के अंदर कितनी सीट है उसका उल्लेख है। जब हम अनुसूचियाँ पढ़ेंगे तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 4 में और क्या क्या है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पे निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हो, तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और प्रमाणिक उपबंधों को अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद समझेगी। 2 नंबर ध्यान से समझेंगे। प्रवर्तक प्रकार की कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। यानी कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे 368 के बाहर रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है। उसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है। बात समझिए। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, जब हम अनुच्छेद 2 पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, संसद विदेशी राज्यों को भारत में कौन से आर्टिकल के तहत भारत में मिला सकती है, तो अनुच्छेद 2। इसमें लिखा गया है साफ साफ, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी। मतलब अनुच्छेद 3 में हमने पढ़ा था कि कोई वर्तमान में राज्य हैं, उनके नामों, क्षेत्रों या सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। यानी उनको अगर 2 राज्य बना सकती है तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद बना सकती है। तो देखते हैं, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। अब क्यों नहीं ज़रूरत होगी? क्योंकि इससे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 को 368 के बाहर रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है, उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। मतलब जो भी 368 अनुच्छेद के अंदर जो भी संसद द्वारा बनाई गई नियम कानून है, 368 में रखा गया, या अनुच्छेद होगा 368 में रखा गया होगा, तो उसमें अगर कोई भी संशोधन किया जाएगा तो राष्ट्रपति की उसमें हस्ताक्षर की ज़रूरत पड़ेगी, वरना किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अनुच्छेद 4 में ये चीज़ है। ये थोड़ा ऊपर वाला संवैधानिक भाषा है, थोड़ा हार्ड है, लेकिन नीचे वाला जो है आम तौर पे पढ़ाया लिखाया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। इसे ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अनुच्छेद 4 में इतना सब कुछ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम भाग 2, जिसका हेडिंग है नागरिकता, सिटीजनशिप।